हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ बिग बॉस 15 के सबसे एक्साइटेड वाले या सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट बनाने वाले हमारे साथ मौजूद है। यार, सबसे पहले तो ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जो बस बन रहा है वो आपकी वजह से बन रहा है। तो ये कैसे प्लान किया आपने और क्या सब किस तरह से सब कुछ हुआ है, प्लीज कुछ बताइए। सी प्लान कुछ भी नहीं था, सच बोलूं मैं। मेरे को फोन कॉल आया पहले ओटीटी के लिए, जुलाई में कॉल आया मुझे। उन्होंने कहा कि वी वांट यू इन बिग बॉस ओटीटी, देयर इज समथिंग न्यू स्टार्टिंग ऑन द वुड। बट मेरे को मेरा एक ही सपना था कि बिग बॉस टीवी वाला मेरे को करना है। तो मैं ओटीटी वाले में मना कर दिया था। तो फिर वो ओटीटी हुआ इन मिडिल लास्ट मंथ में, मेरे को कॉल आया कि एक मीटिंग के लिए आ जाओ एंड लेट्स डू अ मीटिंग। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो मीटिंग हुआ, उसके बाद उन्होंने कंफर्मेशन दिया। उसके बाद बस फिर अब चीजें ऐसे अनफोल्ड हो रही हैं और बस आपके सामने हूँ मैं। कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि मेरे को पता था मैंने जाना है, क्योंकि मैं वेट कर रहा था 2020 में कॉल आएगा। मेरे को करना था बिग बॉस, बट ऐसा नहीं था कि मैं कभी आई ट्राई टू गेट इन टच विद द टीम, या वैसा नहीं था मेरा। कि जी। मेरे को था कि अगर उनको लगेगा मैं उस शो के लिए काबिल हूँ तो वो मुझे फोन करेंगे, अगर नहीं है तो जो मेरा चल रहा है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो मैं करता रहूँ। उमर, आसिम और घर वालों ने किस तरह आपका जो ये डिसीजन था उसको किस तरह सपोर्ट किया, क्या रिएक्शंस रहे? आसिम ने कुछ टिप्स दिए, डू और डोंट, समथिंग लाइक दैट? सी सबका सपोर्ट रहा है, माय फ्रॉम माय फादर, फ्रॉम माय मदर, माय सिस्टर और आसिम। आई मीन एवरीबडी हैज बीन रियली सपोर्टिव, और उसकी वजह से वो एक आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई मीन यू शुड गिव योर 100%। तो हाँ, टिप्स वगैरह दिए। ऑब्वियसली वो बिग बॉस उसने किया है और अच्छी तरह निभाया है, लोगों ने प्यार किया है, तो वो टिप्स में देता है कि हाउ यू हैव टू बी देयर, जस्ट स्टे रियल and don't fake, because your personality is ट्रू। good enough. You don't have to copy, or you just take your stand. So these are like some tips which are helpful in the show. बाकी तो आपकी अपनी जर्नी रहती है, लोग आपको कौन से पसंद आते हैं, नहीं आते हैं। आसिम के फैंस का तो आपको बहुत सपोर्ट है, मतलब वो मिलना शुरू हो गया है। और वैसे भी जब आप बिग बॉस 15 के घर में, जब बिग बॉस 13 के घर में जब आपने एंट्री की थी, उसके बाद जो बाहर आने के बाद जो आपने आसिम को सपोर्ट किया था, उससे भी आपकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बन गई है। तो क्या क्या रिएक्शंस है उन फैंस के ऊपर? फैंस के यही कह, आई मीन इट्स जस्ट अनरियल कि जितना सपोर्ट मेरे को अभी से मिल रहा है। I mean, कभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है या कि कुछ मैं कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट देयर लव विच दे आर शोइंग, एंड इट्स फिंगर्स क्रॉस्ड। आई मीन ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट ऐसा हो रहा है। तो मैं जब सबको बोलना चाहूँ कि आई लव यू सो मच, जस्ट कीप सपोर्टिंग मी द वे यू आर। एंड हाँ, बस यही बोलना चाहूँ। बट कहीं ना कहीं उमर, ये प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि आसिम ने एक बेंचमार्क बनाया था बिग हाँ बॉस हाँ। 13 में। तो आपके फैंस आपको कुछ एक आसिम की छवि में देखना चाहेंगे, एक सर्टेन इमेज सेट करके उन्होंने रखा हुआ है। तो आपको लग रहा है कि ये आपके लिए शायद एडिशनल प्रेशर होगा? प्रेशर थोड़ा सा है, बिकॉज पीपल विल कंपेयर, बट ऐसा है कि यू कैन नॉट फेक इनसाइड द शो। जैसा ट्रू। मैं हूँ, मैं आई वोंट से कि मैं सोच के बैठा हूँ कि मैं फिनाले में जाऊंगा। अगर मैं सक्सेस सोच रहा हूँ, इफ आई एम थिंकिंग कि मैक्स मैं 3 मंथ्स रहूंगा, आई एम थिंकिंग कि मैं 2 हफ्ते में भी बाहर आ सकता हूँ। तो आई हैव टू थिंक अबाउट द फेलियर एज वेल। तो वो कंपैरिजन रहेगा, बट आई कैन नॉट हेल्प दैट, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ब्रदर्स। और ओके। पर्सनालिटी भी कुछ उनको ट्रेड सिमिलर मिलेगा, बिकॉज वी आर ब्लड ब्रदर्स, वी गॉट द सेम जीन्स। कुछ हैबिट्स होती हैं वो सेम होती हैं आपकी, वो आप हेल्प ही नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे बाहर की आसिम की तरह खेल रहा है, बट ऐसा होता है कि वो एक कैरेक्टर आप में, आप एक घर में ट्रू। रहे हो, आपके माँ बाप हैं, आप उनसे सीखते हो, कुछ चीजें एब्जॉर्ब करते हो, इन्फ्लुएंस होता है। बाद में जो आपका डिसीजन रहता है, आप गेम कैसे सोचते हो खेलनी है, किसको आप प्रेफर करते हो, वो सब डिफरेंट रहता है। कुछ कैरेक्टर सेम रहता है, उसमें सिमिलैरिटी ड्रॉ होगी, बट ऐसा है कि वो है तो है, वो मैं उस आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प तो दैट। क्या तो क्या वो लगता है प्रेशर है थोड़ा सिमिलैरिटी? सा। क्या सिमिलैरिटी होगी? बॉडी वॉडी दिखाना, सिमिलैरिटी ऐसा होगा, लड़कियों को प्यारे से प्यार से वो जो बात कर। स्पॉन्टेनियस नेचर है कि अगर कोई ट्राई टू पोक यू, और आपके हम्म। साथ कोई, वो एक स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन आता है, वो चीज है हमें। वो थोड़ा गुस्सा है,
बट बाकी चीजें, बहुत चीजें अलग भी हैं। आई एम अ डिफरेंट पर्सन, ही इज अ डिफरेंट पर्सन, तो वो चीजें लोगों को दिखेंगी, एक सिमिलैरिटी दिखेगी, बट आप दो एक्स्ट्रा चीजें दिखेंगी जो अलग हैं, वो शो बाहर लाएगा, आई एम श्योर। सो वो अलग वाली चीज क्या होने वाली जो आप ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए आपकी एक यूएसपी होने वाली है? अलग ऐसा होना चाहिए, आई थिंक आई हैव अ डिसेंट सेंस ऑफ ह्यूमर, आई वुड से। मेरे को डांस करना बहुत पसंद है, अरे तो वाह। मैं सोच रहा हूँ कि आई वांट, तो वह वो रहेगा। बाकी जो पर्सनालिटी है, जैसा दिमाग चलेगा, जो टास्क में रहेगा, एक वो फायर है कि कुछ करना है, शो का अपॉर्चुनिटी मिली है, आए हैं, तो अब वो लोगों को दिखेगा कि हाँ, ही वांट्स दिस थिंग। वो ऐसा नहीं है कि इसको मिल गया बस, और उनको मेरा एफर्ट दिखेगा कि हाँ, ये एक्चुअली में ये इट्स ऐसा नहीं है कि बस मिल गया, ही इज डूइंग देयर हार्ड वर्क फॉर दिस। तो सलमान के वीकेंड के वार के लिए कितने एक्साइटेड है आप, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेजिटेशन या कोई डर या थोड़ा नर्वसनेस भी वो है? डर तो है ही है, बिकॉज वो सलमान सर हैं, वो इंडिया के सुपरस्टार हैं। मतलब आई थिंक नॉर्मल आदमी, आई डोंट थिंक वो खड़ा भी हो सकता है उनके सामने। उनकी जो पर्सनैलिटी और ऑरा है, आई मीन जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, कि आप ट्रू। रिपेल होते हैं, वैसे उनके उनका ऑरा है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड रहती है, कि मतलब आप ज्यादा करीब उनके जा नहीं सकते हो। इंटिमिडेटिंग है उनका वो ऑरा, बोलेंगे भी नहीं, बट उनका एक हम्म। लुक ही काफी है आपको पानी पानी करने के लिए। तो वो चीज हमें डर है, बट सर के साथ दो तीन चार बार मिल चुका हूँ, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन है। लेकिन फिर भी सर कैसे रिएक्ट करेंगे देख के, और क्या सवाल पूछेंगे, उसके लिए थोड़ा सा तैयारी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे तो लेकिन अगर वो होते तो आज आसिम के साथ वो दोनों यहाँ पे बिग बॉस 15 में जरूर आते, तो क्या जी क्या जी। कहना चाहते हो आप? हाँ, मैं वही सोच रहा था, अगर सिद्धार्थ शुक्ला होते तो वो पक्का बिग बॉस में 15 में आते, और आई थिंक रिएक्शन काफी अलग होते। बट इट्स सो सैडनिंग दैट ही लेफ्ट अस सो अर्ली। तो आई वुड जस्ट से कि वो चीजें, काफी चीजें होती, मुझे ऐसा लगता है कि वो आसिम को बुलाते, सिद्धार्थ को बुलाते, और अच्छा लगता मुझे देख के आसिम सिद्धार्थ काफी को। टूट गए थे जब ये न्यूज आई थी हाँ, तभी। आसिम ही वाज वेरी हर्ट आफ्टर, दो वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे, बट वो एक दोस्ती जो आसिम ऑफ करता है कोर्स। किसी के साथ, वो तो रहती है। वो दोस्ती थी उसकी, और वो हमेशा मुझे फोन करता था। ही वाज वेरी सैड, मैं आई यूज्ड टू कॉल हिम टू। तो पर ये है कि वो ही हैज आल्सो लॉस्ट अ फ्रेंड, एंड वी हैव आल्सो लॉस्ट अ ग्रेट पर्सनालिटी, एंड इंडस्ट्री हैज लॉस्ट अ ग्रेट एक्टर, आई वुड से। जी। अच्छा, आपके फैंस जानना चाहते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो आपके अगेंस्ट जा सकती है, मतलब कोई वीकनेस है जो जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं? सी वीकनेस, उनको ऑब्वियसली यही है, उनको लगता है, मुझे लगता है मेरा भाई मेरी वीकनेस नहीं है, मेरा वो ताकत है मेरी वो। बट ओके। वो जो बोलना चाहेंगे कि आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई ब्रदर, एंड मैं सीना चौड़ा करके बोलता हूँ कि मैं हूँ उसकी वजह से, क्या जो कर सकते हो कर लो। बट उनके लिए वो वीकनेस, उनको लगेगा ये उसका नेगेटिव पॉइंट है, तो वो मेरा जी। पॉजिटिव पॉइंट है मेरे लिए। तो क्योंकि मैं भाई, आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर, आई एम प्राउड ऑफ माई फैमिली, तो वो चीज उनको लगेगा, वो चीज में ट्राई करेंगे, वो जवाब उनको मिलेंगे, तो बस यही है। अच्छा, बिग बॉस हाउस में एक और चीज होती है, वो होती है डेसिमल ऑफ द वॉइस, जिसका आवाज ज्यादा बढ़ता है वो ज्यादा हाँ लड़ता है। तो उसके लिए तैयार है आप फुल ऑन? हाँ, आवाज वगैरह, मतलब ऐसे हम बहुत काम है, मतलब अपने काम से काम मतलब रखने वाले हैं, दोस्ती करने वाले हैं। बट जब कोई शाना बनता है, तो भाई फिर हमारी जो आवाज है, तो फिर वो कान भी फाड़ सकती है। हाँ। लास्टली क्या मिस करेंगे आप सबसे ज्यादा जब घर में जाएंगे, कोई खाने पीने की चीज या समथिंग एल्स? खाने पीने का, मैं थोड़ा ज्यादा फूडी नहीं हूँ, मैं थोड़ा डाइट खाना, मतलब इतना मेरा ब्लैंड ही रहता है ज्यादा खाना। तो हाँ, मैं मिस करूंगा कुछ। अब आई डोंट नो, नॉनवेज वहाँ रहता मिलता नहीं है, तो नॉनवेज हम्म। को मैं ऑब्वियसली मिस करूंगा। बाकी तो मैं काम चला सकता हूँ, चपाती चावल चाय जो नॉर्मल बेसिक है। मैंने उतना लग्जूरियस नहीं हूँ कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, मैं नॉर्मल, मेरी नॉर्मल लिविंग है, तो आई विल बी एबल टू हैंडल। ग्रेट। चलते चलते फैंस के लिए कोई मैसेज? फैंस को बोलूंगा, यहाँ हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, बिग बॉस में जा रहा हूँ 15 में, प्लीज देखिए। और अगर मैं आता हूँ एलिमिनेशन जोन में, तो वहां से मुझे सेव कीजिए, वोट कीजिए, और बस मेरे को ऐसे ही प्यार करते रहिए।
थैंक यू उमर, वी विश यू ऑल द बेस्ट और बहुत सक्सेस हो आपके लिए और बहुत सारे मतलब वहां पे बेंचमार्क आप भी सेट कीजिए एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। टेक केयर। थैंक यू सो मच।